मदीने वाले मुस्तफा की शान बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा मैंने ऐसी मन्नत मानी है कि मुझे एक बेटा राह खुदा में कुर्बान करना पड़ेगा। हर बेटा तैयार हो गया। आपने कुरान अंदाजी की 3 मरतबा कुरान अंदाजी की और तीनों मरतबा नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला जो मेरे आका के वालिद हैं। जब आप बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे थे तो रास्ते में कबीले के लोगों ने रोक के कहा ए सरदारे मक्का क्या कर रहे हो, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या करने जा रहे हो, एक खाना काबा के मुतवल्ली अगर तुमने ये काम कर दिया तो फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐसा करो थोड़ी दूरी पे एक काहिना औरत रहती है, चलो उसके पास चलते हैं और उससे जाकर के पूछते हैं वो कोई रास्ता निकालेगी, वो कोई तरीका बताएगी। जब आप अपने बच्चे को लेकर के जब वहां पहुंचे तो उस काहिना औरत का दरवाजा खटखटाया। वो काहिना औरत बाहर निकल करके आई, सर पे चादर नहीं है, डंडे का सहारा लेकर आई। भाई मैक एक सख्त ना कर दीजिएगा, आप बार बार नहीं कहूंगा आपसे मैक के लिए। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना महवाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो काहिना औरत बाहर निकल करके आई और आने के बाद में कहा क्या बात है। सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने ऐसी मन्नत मानी है, बता कोई तरीका कोई रास्ता, तू पुरानी किताबें पढ़ी हुई है। तो उस काहिना औरत ने कहा क्या बेटा दिखा सकते हो, क्या अपने बच्चे का दीदार करा सकते हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ क्यों नहीं। हजरत अब्दुल्ला को सामने किया। वो काहिना औरत हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखने लगी और घर के अंदर गई, चादर ओढ़ के आई, पर्दे के साथ में आई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है अब्दुल मुत्तलिब वापस चले जाओ, अपने इस बेटे को वापस ले जाओ। दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। आपने कहा कैसे कह सकती है ये बात। तो उस काहिना औरत ने कहा मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी पैगंबर जो इस दुनिया में तशरीफ लाएगा उसका नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है। तो उसने ये जब ये कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को वापस लेकर के आ गए। जिस दिन उस काहिना औरत ने कहा कि आखिरी पैगंबर का नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है और इनके जरिए वो आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, यहूद और नसारा तभी से दुश्मन हो गए और वो इस ताक में लगे रहते थे कि अगर वो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आ गया तो वो खातमुन नबीयीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसी दिन से यहूद और नसारा दुश्मन बन गए। उन्होंने सोचा किसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न अब्दुल्ला होंगे और न वो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएगा। 70 यहूदियों ने जंगल में हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया, बीच गोल दायरे में लिया हजरत अब्दुल्ला को, तलवार लेकर के हजरत अब्दुल्ला की तरफ बढ़े। आपने पूछा तुम लोग मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। तो यहूदियों ने कहा कि हम तुमको कत्ल करके उस आखिरी पैगंबर को इस दुनिया में आने देना नहीं चाहते। तो आप मुस्कुरा के फरमाते हैं तुम लोग खुदा से लड़ाई करना चाहते हो, तुम लोग खुदा से जंग लड़ना चाहते हो। कहा कैसे, कहा कि रब चाहता है उसका महबूब दुनिया में आए और तुम चाहते हो उसका महबूब दुनिया में ना आए, तो तुम लोग खुदा से लड़ाई करना चाहते हो। शायर पुकार के कहता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हजरत अब्दुल्ला की तरफ जब तलवार लेकर के बढ़े, थोड़ी दूरी पर आपके कबीले के एक और थे जिनका नाम तारीख में वहाब बिन अब्द मुनाफ मिलता है। जब वहाब बिन अब्द मुनाफ ने देखा कि ये मेरे कबीले का नौजवान है और ये यहूदी इसको कत्ल करना चाहते हैं, आपने कहा कि मैंने सोचा लाओ आवाज लगाऊं हजरत अब्दुल्ला को ताकि यहूदी समझ जाए कि मैं भी उनके साथ हूं। कहते हैं जैसे मैंने आवाज देना चाहिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो, मेरी आवाज ही बाहर नहीं निकली। कहते मैंने सोचा पत्थर उठा करके फेंकूं ताकि पता चल जाए कि मैं भी इनके साथ में हूं। कहते हैं पत्थर उठाना चाहा तो पत्थर जमीन से चिपक गया, मैं पत्थर को नहीं उठा पाया। कहते मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं। कहते मेरे कदम जमीन से चिपक गए, मैं चल भी नहीं पाया। हजरत अब्दुल्ला
कुछ 70 यहूदी तलवार लेकर के आगे बढ़ते हैं। तारीख बताती है आसमान से एक फरिश्तों की जमात उतरी और पलक झपकने से पहले उन 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया जाता है और हजरत अब्दुल्ला अपने घर पे आ जाते हैं। वहाब बिन अब्दे मुनाफ अपने घर पे आ जाते हैं। अब बहुत गौर से सुनिएगा, वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया, अपने घर वालों को इकट्ठा किया और उसके बाद कहा, लोगों मेरी बेटी आमिना जवान है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जवान है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। तो कबीले के लोग ये कह के हंस के चलने लगे, तू चंद बकरियों का मालिक, वो हजारों बकरियों के मालिक, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वो सरदार कुरैश का बेटा, तुम इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा, हाँ हाँ मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ, मैं इसलिए जाऊंगा उनके घर पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के कि अब कयामत के दिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का हाथ मांगने वालों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा उनके घर पे। सुबह के वक्त पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहा मैं कुछ मांगने आया हूँ। आपने सीने से लगा के फरमाया, हम ठीक दरवाजे पे खड़ा करके नहीं देते हैं, आओ अंदर आकर के बैठो। जब वहाब बिन अब्दे मुनाफ अंदर बैठे, पूछा बताओ क्या मांगने आए हो? कहते हैं मेरी बेटी के लिए मैं आपके बेटे का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, क्या तुम अपनी बेटी का नाम बता सकते हो? तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आमिना नाम पे गौर करने लगे। आमिना अमन से बना है, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम पहुंचाने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब माना पे गौर करने लगे। बहू का नाम आमिना, बेटे का नाम अब्दुल्ला। इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून पहुंचाता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जाओ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तारीख तय हो जाती है, बारात किस दिन आनी है वो बात भी तय हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जाओ तैयारियां करो। अल्लाहु अकबर। यहाँ पहुंच करके मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये एक शादी है जो मक्के में होने जा रही है। सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम पूछा था कि तुम अपनी बेटी का नाम बताओ, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया, कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ की शादियों का क्या हाल है? हमारे यहाँ की शादियाँ 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। और हाल क्या होता है, कभी लड़के की बहन देखने जा रही है, कभी लड़के का बहनोई देखने जा रहा है, कभी लड़के का भाई लड़की को देखने जा रहा है। ये हाल है और उस गरीब के घर पे जाकर के खर्चा कराया जाता है। और फिर बात यहाँ तक पहुँचती है कि उस गरीब से कह दिया जाता है, लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के का बहनोई कह रहा है मेरे साले का जोड़ नहीं है। एक बात जरा अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, जब उस घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे खर्चा कराया? जब उस घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था, जब उस लड़के का जोड़ नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे जाकर के खाते पीते रहे? वो रिक्शा चलाने वाला गरीब, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने वाला गरीब, अपने घर में पैसे थोड़े से जमा करने वाला गरीब, कहां से इतना पैसा लेकर के आए जो आज हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी शादियां ऐसी होती जा रही हैं कि हमारे यहाँ की शादियां देखो तो अफसोस होता है, लगता ही नहीं है कि ये एक मुसलमान की शादी है। शादी का मौका आता है, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन हुआ क्या, उस बेटे की शादी का जब वक्त आता है तो किस्म किस्म की बातें अंगड़ाइयां देने लगती है। कोई कहता है कि इसकी शादी में डांस पार्टी आनी चाहिए, कोई कहता है बैंड के साथ में इसकी शादी जाना चाहिए। एक बात जरा मुझे ये बताओ, शादी हमको इस तरीके पे करनी चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए। हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। चंद साल की उम्र पाकर के हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना है। अरे जब दुनिया छोड़ कर ही जाना है तो क्यों ना जिंदगी इस हाल में गुजार के जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो। और इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कह दें, लहिद में इश्क रुख
रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे यहाँ के हालात खराब हो गए, हम भूल गए कि हमें मरने के बाद कब्र में भी जाना है। हम उस कब्र की काली कोठरी को भूल गए, हम उस कब्र की तारीकी को भूल गए, हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े हैं उनको भूल गए, हम कब्र की तंगी को हम भूल गए, हम कब्र की सख्ती को भूल गए। अभी तुमने देखा नहीं, चंद साल गुजरे कोरोना को गए हुए, अभी 3 साल का अरसा गुजरा होगा, तुमने देखा नहीं कैसे हालात बन गए थे। इंसान घरों के अंदर कैद हो गया था, रोड पर कुत्ते घूमते हुए नजर आ रहे थे, एयरपोर्ट और स्टेशनों पे कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, इंसान घरों के अंदर बैठा हुआ था। इंसान कभी सोचता है कि ये लॉकडाउन क्यों लगा था? इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी। इंसान बहाने बनाता है कि आज मेरे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं दुकान पे बैठा रहता हूँ, मैं कारोबार में लगा रहता हूँ, मैं अपने खेतों पे काम करता हूँ, मैं अपने मार्केट में काम करता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। अल्लाह ने 24 घंटे घर के अंदर रख करके बता दिया कि अब तो अल्लाह की इबादत कर लो, अब तो तुम्हारी दुकान भी बंद है, अब तो तुम्हारी मार्केट भी बंद है, अब तो तुम्हारा कारोबार भी बंद है, अब तो 24 घंटे घर के अंदर बैठे हुए हो, अब तो अपने रब को याद कर लो, अब तो अपने अल्लाह को याद कर लो, अब तो अल्लाह की इबादत कर लो। लेकिन हमने उस लॉकडाउन को भी किसी ने लूडो खेल करके गुजारा, किसी ने उर्तुगुल गाजी देख करके गुजारा, किसी ने फिल्में देख करके गुजारी। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हमारे घर में 10-12 लोगों की फैमिली, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि सब लोग उठ करके कुरान की तिलावत कर लें, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि सब लोग फजर की नमाज अदा करें और फजर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत कर ले। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त गानों की बातें। एक बात याद रखना नौजवानों, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि उन गानों पर अगर एतकाद आदमी रख ले और उन्हें खुश दिली से इंसान गाए और उस पर उसका अकीदा भी हो जाए तो समझ लो उसका ईमान चला जाएगा। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। कभी दिल में ये ख्याल आया, गाने ब्लूटूथ कान में लगी हुई है, एयरफोन कान में लगी हुई है, गाने सुन करके शाम को सो रहे हो, फिल्में देख करके शाम को सो रहे हो। अरे गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? फिल्में देख करके सो रहे हो और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारी मदद करेगा? इतना याद रखना टिकान पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहाँ बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहाँ इंसान इंसान के काम नहीं आता है, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आते हैं, अरे जहाँ घर वाले घर वालों के काम नहीं आते हैं, वहाँ अंधेरी काली कोठरी में मदीने वाले मुस्तफा अपने आशिकों के काम आते हैं। इसलिए नबी की बारगाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लो कि जब कब्र में आका तशरीफ लाए तो मदीने वाले मुस्तफा हमारा चेहरा देख करके नबी मुस्कुरा के फरमा दे, फरिश्तों कब्र में देखो मेरा गुलाम आया है, कब्र में देखो मेरा आशिक आया है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हुआ क्या? आज हमारे चेहरे देखो तो हमारे चेहरे इस्लामी नहीं लगते, हमारा लिबास देखो तो हमारा लिबास इस्लामी नहीं लगता। बस हर वक्त कोई इलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई फिल्मों की बातें कर रहा है, कोई गानों की बातें कर रहा है। ये हमारे शब रोज गुजर रहे हैं। चौराहों पे लोग बैठ करके कोई आलिमों की बुराई, कोई हाफिजों की बुराई, कोई तलबा की बुराई, कोई मस्जिद के अंदर पार्टी बंदी, कोई मदरसे के अंदर पार्टी बंदी। बस हर वक्त हमारा जहन इसी में गुजरता चला जा रहा है। हम भूल गए कि मरने के बाद कब्र में भी हमें जाना है, हम भूल गए मरने के बाद हमें कब्र में भी पहुंचना है। उस कब्र की हमने क्या तैयारी की है? तुम क्या समझते हो एक मर्तबा जलसे में आ गए और हाथ उठा के तुमने नारा लगा दिया तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्माने गनी को देखो, जिनके लिए नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई, जो अशरा मुबशरा में
से है, जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, वो हजरत उस्मान गनी जिनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई है और नबी के फरमाते हैं अल्लाह ताला मुझे 40 बेटियां भी अता फरमाता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देना पड़ती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो मेरे आका ने हाथ उठा के दुआ की। नबी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मौला आज के बाद मेरा उस्मान नफल ना भी पड़े तब भी उससे कोई मुआखजा ना हो। वो हजरत उस्मान गनी नमाजों का सवाब जिनके पास है, रोजों का सवाब जिनके पास है, हज का सवाब जिनके पास है, ज़कात का सवाब जिनके पास है, सदका व खैरात का सवाब जिनके पास है, वो हजरत उस्मान गनी जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है। जरा उनका खौफे खुदा देखिए, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते आंखों से आंसू बरसने लगते। लोग देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव ऐन मझधार है क्या होना है। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर व फौजो सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे। वादा जिनका आ गया जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। अरे घमंड किस बात पे है, तकब्बुर किस बात पे है। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़ी बड़ी हुकूमत की कुर्सी पे हुकूमत करने वाले आए, बड़े बड़े सेहतमंद आए, लंबी लंबी उम्र पाने वाले आए। तुमने देखा नहीं फिरौन को दरियाए कुलज़ुम में रब ने डिबो के मार दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर ने मार दिया, शद्दाद अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक न देख सका, हामान को रब ने कैसे दुनिया से हिलाक कर दिया, कारून को उसके खजाने के साथ रब ने जमीन में धसा दिया, अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों ने मारा, यजीद दर्द कौलैन से दुनिया से चला गया। तुम इनका अंजाम नहीं देखते। घमंड किस बात पे है, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे तकब्बुर होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे घमंड आने लगे, कभी खुद की सेहत पे तकब्बुर होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे है? अरे जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। जुआ खेल के दुनिया से मत जाना, जिना करके दुनिया से मत जाना, चोरी करके दुनिया से मत जाना, शराबे पी के दुनिया से मत जाना, अय्याशियां करके दुनिया से मत जाना, क्योंकि जो जिना करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। अरे जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद करते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद करते हैं, अपनी बातों में याद करते हैं, अपनी महफिलों में याद करते हैं। अच्छे इंसान को हर इंसान याद करता है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कहें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कहें। लोग गाने सुनते थे, फिल्में देखते थे, उससे अपने दिल बहलाते थे। ये कुरान की तिलावत सुन करके दिल बहलाता था, ये कुरान पढ़ करके दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारे रसूल भी तुमसे राजी हो जाएंगे, और अल्लाह हमसे राजी हो गया, रसूल हमसे राजी हो गए। जब तक दुनिया में रहोगे तब भी आराम से रहोगे, और मरने के बाद कब्र में भी चैन और सुकून से रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, कायनात की आमद, नारे रिसालत अल्लामा फारूक रज़ी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए, हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं। ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना है और जल्दी ये दुनिया हमको छोड़ करके जाना है। मैंने खुद अपनी आंखों से कोरोना काल में एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। ऐसा दौर जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए, और दूसरी लहर तो ऐसी आई थी कि लोग ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए हथेली पे रख करके फिर रहे थे कि कहीं सिलेंडर मिल जाए, हमारे अजीज को ऑक्सीजन चढ़ जाए, उसकी जान बच जाए। पैसे वाले दौलत वाले पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरना चाहिए। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के रिवाज बदल गए। आज हमारे यहाँ की शादी देखी जाए तो सुन्नत तरीके पे शादी नहीं होती। हमारे यहाँ की शादियाँ 8-8 दिन से घरों में ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। शादी कार्ड छपवाएंगे तो लिखवाएंगे शादी मुबारक। मुबारक के माना पे कभी गौर किया? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। ऐसी शादी जिसमें बरकत हो, ऐसी शादी जिसमें बरकत नाजिल हो। बताओ, जिसमें 8 दिन से घर में ढोल बज रहा हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? जिस शादी में डांस पार्टी नाचे, बताओ उस शादी में बरकत कहां से होगी? जिस शादी में डांस पार्टी आए और जिसमें बैंड बजे, बताओ उसमें बरकत कहां से होगी? जिन शादियों में आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके बहू बेटियां बेपर्दा घूमती नजर आए, बताओ उस शादी में बरकत कहां से होगी? ये हाल आज हमारे यहाँ की शादियों का हो गया है। शादी इस हाल में करो कि तुमसे तुम्हारा रसूल राजी हो जाए, तुमसे तुम्हारा खुदा राजी हो जाए। अरे शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। मेरे आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। आका चाहते तो अपनी बेटी फातिमा का निकाह सबसे बड़े घराने में कर देते, सबसे अमीर घराने में कर देते। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उनके साथ में किया, मौला अली शेर खुदा के साथ, जिनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं था। वो अली शेर खुदा जो सिर्फ एक जोड़ लिबास पहने हुए थे, उसमें भी पेबंद लगे हुए थे, उनके साथ निकाह किया मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी का। और फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह जिसके साथ किया है वो मेरे खानदान में सबसे बेहतर है। बेटी, मैंने अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ तेरा निकाह किया है। वो हजरत मौला अली शेर खुदा है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका मैं जहेज जमा कर दूं, तो आका की आंखों में आंसू आ गए। आका रो के फरमाते हैं, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो अपने घर में कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? वो कहां से अपनी बेटियों के लिए जहेज जमा कर पाएंगे? अल्लाह अकबर। वो मेरा नबी हम गरीबों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, वो मेरा नबी हम गरीबों से कितना प्यार फरमाता है। वो मेरा नबी हम गरीबों को जब पैदा हुआ तो नहीं भूला। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो हमको नहीं भूले। आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा गया, तब नबी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आला हज़रत पुकार के कहते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह अकबर। वो नबी जो हर वक्त हमको याद कर रहे हैं, आज ये उम्मत उस नबी को भूल गई। आज इस उम्मत ने उस नबी को फरामोश कर दिया। अल्लाह अकबर। जो कौम नबी के जिक्र की महफिल में 2-3 घंटे नहीं बैठ सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? सिर्फ जुबानी हमारा दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं। अरे नबी के आशिक ऐसे नहीं होते, नबी के दीवाने ऐसे नहीं होते। नबी के आशिक तो वो थे जो चल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान
से उखड़ जाते थे, हक से फिरा कोई तो बिगड़ जाते थे। तो एक तो क्या चीज है, हम तोपों से लड़ जाते थे। वो नबी के आशिक थे, 313 थे तो 1000 को धूल चटा दी, 1000 थे तो 10,000 को धूल चटा दी। जंग यरमुक में सिर्फ 60 मुसलमान थे, 60,000 को धूल चटा दी। नबी के आशिक ऐसे होते हैं जो नबी के नाम पे जो जुबान से कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जो कौम आज नबी के फरमान पर अमल करते हुए मस्जिद तक ना जा सके, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? जो अपना सर रब की बारगाह में ना झुका सके, वो क्या रब के नाम पे गर्दन कटाएगी? ये सिर्फ झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि शरीयत मुतहरा पे अमल करके दुनिया से जाना, नबी की सुन्नतों पे अमल करके दुनिया से जाना। बड़ी तेजी के साथ पैगाम दे करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबों से कितनी मोहब्बत है। आका फरमाते हैं, अबू बकर अगर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो अपनी बेटियों को कहां से इतना जहेज जमा करेंगे? अल्लाह अकबर। आज हालात इतने बढ़ते चले गए, आज कई लाख के हिसाब से मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। आए दिन मोबाइलों में आप खबरें नहीं देखते, कभी व्हाट्सएप पे खबर, कभी यूट्यूब पे खबर, कभी फेसबुक पे खबर कि फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, फला इलाके की मुस्लिम बेटी जो इस्लाम धर्म छोड़ करके मुर्तद्दा हो गई। ये आए दिन खबरें नहीं देखते, कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते ये खबरें देख करके, कभी हमारा दिल नहीं लरसता ये खबरें देख करके। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो बेटियां जो अपने बिस्तरों पे सिसकती होंगी, वो मुस्लिम बेटियां जो अपने बिस्तरों पे रोती होंगी, जिनके बाप के पास इतना पैसा नहीं, जिनके बाप के पास इतनी दौलत नहीं, जिनके बाप के पास में इतनी प्रॉपर्टी नहीं, जो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके, वो बेटियां रातों में उठ उठ करके रोती होंगी, मौला काश तूने मेरे बाप को इतनी दौलत दी होती, काश तूने मेरे बाप को इतना पैसा दिया होता, काश तूने मेरे बाप को इतना सरमाया दिया होता कि मेरा बाप मेरे हाथ पीले कर देता। अल्लाह अकबर। क्या नबी उनकी सिसकियां नहीं सुनते होंगे? क्या नबी उनका रोना नहीं सुनते होंगे? अरे मेरा नबी तो वो है जब जंगे बदर के मौके पे 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया, उसमें मेरे नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। कोई मुसलमानों की जेल नहीं थी जिसमें उन कैदियों को डाल दिया जाता, तमाम कैदियों को मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। उनके बंद बंधे हुए थे, किसी के हाथ बंधे हुए थे, किसी के हाथ पीछे को बंधे हुए थे, किसी के हाथ गर्दन पे बंधे हुए थे। उनके बंद कस के बंधे होने की वजह से जब रात में जब उनके कराहने की आवाज बुलंद हुई, मेरे नबी आराम के लिए लेटे, मेरे नबी थोड़ी सी देर आराम के लिए लेटे। जब उनके कराहने की आवाज नबी के कानों में पहुंची तो मेरा नबी बेदार हो गया। मेरा नबी बाहर तशरीफ लाता है, इरशाद फरमाता है, ए मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे। बताओ जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे रोती होगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, नबी को कितना रंज पहुंचता होगा। आज ये उम्मत भूल गई कि हमें अपने नबी के फरमान पे अमल करना है। शादी इस हाल में करो, अल्लाह ने बेटा दिया है, उसकी शादी सुन्नत तरीके पे करो। अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, उसकी शादी सुन्नत तरीके पे करो। आजकल इंटरनेशनल भिखारी चल रहे हैं, अल्लाह ने बेटा दिया है, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। उसके जहेज के नाम पे कैश मांगा जा रहा है, कभी मंगनी के नाम पे कैश मांगा जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश मांगा जा रहा है कि लड़के की माँ को कानों में जेवर चाहिए, बहनों को पैरों में जेवर चाहिए, लड़के के भाइयों को मोबाइल चाहिए, लड़के के वालिद को स्कूटी मंगनी में चाहिए, लड़के के बहनोई को मोबाइल चाहिए। अरे खुद की मेहनत की कमाई से वो घर में टूटी साइकिल जमा ना कर सका, लेकिन बेटे की शादी करने जब खड़ा हो रहा है तो मेरे बेटे को कार चाहिए, मेरे बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए। ये हालात आज हमारे बनते हुए चले जा रहे हैं। अगर कोई इंसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्ज कर भी लेता है, प्रॉपर्टी बेच के शादी कर भी देता है, तो एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि बाकी बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाकी बेटियों के बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना याद रखना, बंदे के देने से कुछ नहीं होता है, रब दे
तड़पता है तब घर में पूरा होता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? अरे आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा उतना ही मिलेगा। चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे रब की रजा पे राजी होकर के ले लो। तो बेटों की शादी सुन्नत तरीके पे करो। बेटों की शादी इस तरह से करो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। एक शादी हमारे यहाँ है और एक शादी वो है जो मक्के में होने जा रही है। मेरे नबी के वालिद की शादी होती है, मेरे नबी के वालिद का निकाह होता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना रुखसत होकर के आती हैं और अपने वालिद के घर 3 दिन के बाद पहुँचती हैं। जब तीसरे दिन आप पहुंची तो अपने वालिद के गले लग कर के रोने लगी। जब अपने वालिद के गले लग कर के रोई, बाप ने पूछा बेटी क्या बात है, क्या परेशानी कुछ है? बेटी ने कहा अब्बा कोई परेशानी नहीं। कहा बेटी फिर रोती क्यों है? हजरत आमिना का जवाब सुनो और अपना ईमान ताजा कर लो। हजरत आमिना कहती अब्बा जब तक मेरा निकाह नहीं हुआ था, जब मैं घर से बाहर निकलती तो न कोई पत्थर मुझे सलाम करता, न कोई दरख्त मुझे सलाम करता। आज जब मैं अपने घर से निकली हूँ तो रास्ते में जो भी पहाड़ी पड़ती वो मुझे सलाम करती, जो भी दरख्त पड़ता वो मुझे सलाम करता। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जो मेरे नबी का नूर जगमगा रहा था वो हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में आ गया। हजरत आमिना जिस गली से गुजर जाए वो गली खुशबू से महक जाए। हजरत आमिना जिस पहाड़ी के करीब से गुजरे उन पहाड़ियों से सलाम की आवाज आए। जो दरख्त करीब से आप गुजरे दरख्त के, दरख्त ऊपर हो नीचे आ जाए और हजरत आमिना को सलाम करे। मेरा इमाम पुकार के कहता है अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नूरे मुस्तफा हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में परवान चल रहा है। इधर हजरत अब्दुल्ला को हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुल्क शाम भेजते हैं, जा मेरे बेटे जाकर के कुछ सामान खरीद करके ला। जब हमारा बेटा दुनिया में आएगा तो एक बड़ी दावत का एहतिमाम और इंतजाम और इंतजाम करेंगे। हजरत अब्दुल्ला आए। वापसी पर हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। यसरिब में आप बीमार हो गए, मदीना मुनव्वरा में उधर आपका इंतकाल हो जाता है। इधर काफिला चला आता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काफिले वालों से पूछा मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया? कहा उनको हम यसरिब में छोड़कर आए हैं। आपने अपने बड़े बेटे हारिस को भेजा, जा बेटा अपने भाई अब्दुल्ला को लेकर के आ। जब हारिस पहुंचे तो पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। अब हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है। आप रोते हुए मक्के में दाखिल हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा क्या मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया? हारिस ने रोते हुए कहा अब उनका इंतकाल हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, कहने लगे उस बहू से जाकर के क्या कहूँ जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही है, उस बहू से जाकर के कैसे कहूँ जो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। हिम्मत बांध के घर के अंदर गए। हजरत आमिना ने पूछा अब्बा क्या मेरे शौहर अब्दुल्ला नहीं आए? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख करके कहा बेटी सब्र से काम लो, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। इतना सुनना था। हजरत आमिना सर पकड़ करके बैठ गई। कहती है मौला अभी मेरा बेटा दुनिया में आया नहीं, तूने उसके वालिद का साया पहले ही उठा लिया। रब की रहमतों ने जवाब दिया आमिना इसके वालिद का साया हमारी हिकमतों से उठा है। हम दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं जिसे हमने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए आया है।
ये हजरत अब्दुल्ला है, इनका विसाल हो गया। हजरत आमिना अपने शौहर को याद करके रातों में उठ उठ करके रोया करती थी, अपने शौहर को याद करके रोती थी। मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने आई है, अगर शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, अगर शौहर हयात है तो उनकी खिदमत कर लो, वरना जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाता है उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। न ससुराल में कोई मोहब्बत की निगाह से देखता है, न कोई मायके में मोहब्बत की निगाह से देखता है। जब तक शौहर का साया सर पे रहता है तो चाहे ससुराल में हो औरत तब भी इज्जत की निगाह से देखी जाती है, मायके में हो तब भी लोग मोहब्बत से बात करते हैं। और अगर वही शौहर का साया सर से उड़ जाए तो चंद दिन मोहब्बत दिखाते हैं लोग, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी वही कुसुम कुर्सी का आलम। ईद के दिन बेचारी इंतजार करती है, काश कोई मेरे बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहना देता, वही ईद पर इंतजार करती है, काश कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक बच्चों का वालिद जिंदा होता है वो चाहे दूसरों के घरों में काम करे, चाहे दूसरों के खेतों में मजदूरी करे, लेकिन अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहनाता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अगर शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, उनसे कोई ऐसी डिमांड न करो जिसको वो पूरा न कर सके। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। हजरत आमिना अपने शौहर को याद करके रातों में उठ उठ करके रोती थी, हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोती थी। वो नूर दुनिया में आने वाला है, वो पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आसमान जिसका इंतजार कर रहा है, जिसके सदके में हमें पैदा किया गया, वो पैगंबर कब आएगा। जमीन इंतजार कर रही है, जिसके सदके में मुझे बिछाया गया, वो पैगंबर कब आएगा। सूरज इंतजार कर रहा है, जिसके सदके में मुझे चमक मिली, वो पैगंबर कब आएगा। चांद इंतजार कर रहा है, जिसके सदके में मुझे रोशनी मिली, वो पैगंबर कब आएगा। सितारे इंतजार कर रहे हैं, जिसके सदके में हमें सजाया गया, वो पैगंबर कब आएगा। सारी दुनिया की निगाहें मक्के पे टिकी हुई है। ऐ मक्का, जमीन तेरी होगी, ए खाना काबा पड़ोस तेरा होगा, ए आमिना के घर घर तू होगा, आमिना की गोद होगी, अब्दुल्ला का मकान होगा, अब्दुल मुत्तलिब का घर होगा। ऐ मक्का, तेरी सरजमीन पे वो पैगंबर आएगा, वो रसूल आएगा, वो नबी आएगा। सारी दुनिया मुंतजिर है, जिसके सदके में कायनात पैदा की गई, वो पैगंबर कब आएगा। ये वही मक्का है जहां नबी की आमद से पहले जरा जिंदगियां आप देख लीजिए। औरत क्या थी, औरत को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। अगर कोई औरत का तस्करा कर देता तो उसको इंसान बहुत बुरी नजर से देखता था। ये वही मक्का है जहां किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था, और अपनी बेटी को अपने हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ देता था, उसकी गर्दन पे पैर रख करके जमीन में जिंदा दबा दिया करता था। कोई अपनी बेटी को कुएं में फेंक आता था। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से जिबा कर देता, भाई अपनी बहन का मर्डर अपने हाथों से कर देता, ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं और कोई मेरा बहनोई न कहलाए। ये वही मक्का है जहां पर अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो औरत अपने बेटों की विरासत में आ जाती, बेटा उस माँ को ले जा करके बाजार में बेच आता था। ये हाल हो चुका था औरतों के साथ। बेटियां जमीन में जिंदा गाड़ी जा रही थी, बहनों को भाई अपने हाथों से जिबा कर रहे थे, माओ को बेटे अपने बाजारों में बेच करके आ रहे थे। ये हाल हो चुका था। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, नबी ने फरमाया इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो सहाबी रोने लगे, कहते या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा देगा, क्या अल्लाह मेरी खताएं माफ फरमा देगा। मेरे नबी ने फरमाया क्या गुनाह है तुम्हारा। कहते आका मैं जिस कबीले का सरदार हूँ, मेरे अंदर मेरी सरपरस्ती में 70 घर आते हैं, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ फरमा देगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो अल्लाह ने अय्यामे कुफ्र के तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। दहिया कल्बी अब और रोने लगे। नबी ने फरमाया अब क्यों रोते हो। कहते या रसूल अल्लाह, एक बात मैं आज तक नहीं भूला। नबी ने फरमाया कौन सी बात। कहते या रसूल अल्लाह, जब मैं तिजारत के लिए जा रहा था, अपनी बीबी को हामिला छोड़ करके गया, मैंने कहा ए मेरी बीबी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत दहिया कल्बी रो के कहते या रसूल अल्लाह एक बात मैं आज तक नहीं भूला। नबी ने फरमाया क्या? कहते आका मैं तिजारत के लिए जा रहा था, अपनी बीवी को हामिला छोड़ करके गया। मैंने कहा एक मेरी शरीके हयात, लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। अल्लाह अकबर। ये इतना कहा और कहते मैं चला गया। कई साल के बाद वापस आया तो मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। आपकी बात समझ में आ रही है तो जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दहिया कल्बी कहते आका मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा मनंते तू कौन है? वो बच्ची कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो बच्ची मुझसे पूछती है आप कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहते वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई। अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मैं अपनी अम्मी से पूछती अम्मी मेरे अब्बू कब आएंगे? तो मेरी अम्मी कहती बेटी बहुत जल्द आने वाले हैं। कहते हैं मेरी बच्ची मुझे देख करके मेरे कदमों से लिपट करके रोने लगी। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। कहते मैं बच्ची को लेकर अंदर गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये किसकी बेटी है? तो मेरी बीवी ने कहा मेरा शौहर, इसका चेहरा देखो तुमसे मिलता है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है। मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है। कहते मैंने कहा कि तुझे मेरी नसीहत याद नहीं थी? मैंने कहा कि लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। वो कहती है मेरे शौहर जब मेरी बेटी पैदा हुई मेरे बराबर में ला करके लिटाई गई तो मैंने देखा बेटी है, मैं इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ करके कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। खबरदार इसका गला मत दबाना। ऐ मेरे शौहर माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की दोनों बराबर होते हैं। अल्लाह अकबर। किसी को खुशी हो या ना हो लड़की के आने पर, लेकिन उसकी माँ को खुशी जरूर होती है। और इतना याद रखना टिकान पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। अरे जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने नूरानी परों से उस घर को ढांप लेते हैं। हफ़्फ़त हुमुल मलाइका, फरिश्ते उस घर को ढांप लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम। ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। अरे पता चला जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? जिनसे राजी है खुदा उनके यहाँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? जिनसे राजी खुदा उनकी यहाँ होती है। अल्लाह अकबर। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बनकर आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया उसी मक्के की सरजमीन पर जहाँ बेटियां जमीन में जिंदा गाड़ी जाती थी। नबी ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बेटियों से मोहब्बत करने का पैगाम कौन दे रहा है? ये बेटियों से मोहब्बत करने का सबक कौन दे रहा है? ये बेटियों से प्यार करने का दर्स कौन दे रहा है? जो आज तुम बेटियों से मोहब्बत कर रहे हो ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। आज तुम से प्यार कर रहे हो ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफा का। जो आज बेटा
माँ बाप की इज्जत कर रहा है। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। वो मदीने वाले मुस्तफा जिन्होंने बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाया, वो मदीने वाले मुस्तफा जिन्होंने माओ की इज्जत को बचाया, वो मदीने वाले मुस्तफा जिसने बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखी। क्या था बेवाओं की जिंदगी में? बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा था। मदीने वाले मुस्तफा ने 25 साल की उम्र में सबसे पहला निकाह जो फरमाया तो कोई 15-16 साल की कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया। पूरे मक्के के हर कबीले की लड़की की ये ख्वाहिश थी कि उसका निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। मदीने वाले मुस्तफा ने जब सबसे पहला निकाह फरमाया तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया। दुनिया हैरान होकर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आपके लिए लड़कियों की कमी न थी, आपके लिए कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी। आपने 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से निकाह क्यों फरमाया? तो नबी का किरदार बोल रहा था कि औरों के निकाह में और नबी के निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए, और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठी हुई है तो वो ये ना समझे इसे ये जो हुकूमत की कुर्सी मिली है उसे इसके खानदान की वजह से मिली है या वोटरों की कसरत की वजह से मिली है। अरे उसे आज जो कुर्सी मिली है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का, ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफा का, ये सदका है दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का। अगर वो बेवाओं को इज्जत ना देते तो क्या था? बेवाओं की जिंदगी में जिंदा चिताओं पे जलाया जा रहा था, उधर बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। देहिया कल्बी कहते हैं आका, मैं बेटी को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। जब मैं जंगल में जा रहा था मेरे पैर में कांटे लग गए, खून निकलने लगा। मेरी बेटी ने मुझे देख के कहा, अब्बा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटी दावत में बस थोड़ी दूर और। तब मेरी बेटी ने मुझसे कहा, बाबा बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते हैं मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं जंगल में पहुंचा, गड्ढा खोदने लगा। मेरी बेटी छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर कर रही थी। कहते हैं मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते हैं मेरी पेशानी पे पसीना आया, मेरी बेटी ने अपने हाथ से पसीने को साफ किया। कहते हैं मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में खड़ा कर दिया। मेरी बेटी सोच रही थी आज उसका बाप उसके साथ खेल रहा है, उसे क्या पता उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। कहते जब मैंने मिट्टी डालना शुरू की तब मेरी बेटी पैरों तक दब गई। हाथ उठा के कहती है, बाबा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही है, गोद में ले लो। बाबा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते मैं और मिट्टी डालने लगा। कहते मुझे मेरी बेटी कह रही थी, बाबा दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी सीने तक दब गई तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा। कहती है, मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार, आज मेरा बाप तो जालिम हो गया है, मेरा बाप मुझे जमीन में जिंदा गाड़ रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा, तेरा नबी आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला? कब आएगा बेटियों को बचाने वाला? कब आएगा बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला? उधर बेवाएं पुकार के कह रही थी, कब आएगा बेवाओं के सर पे इज्जत की चादर रखने वाला? तो ऐ कानपुरवा की सरजमीन पे रहने वालों, ठीक 12 रबीउल नूर को खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बेटियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बहनें मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए माएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए अरे कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे। किसी ने यतीमों से पूछा, ऐ यतीमों, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई, आज तुम्हें कौन सी नेमत मिल गई? तो यतीम पुकार के कह रहे थे, हाँ हाँ, जब से हमारा बाप मरा हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया, कोई हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला नहीं। आज आमिना की गोद में वो आया है जो दिल से बाप की जुदाई का गम मिटा देगा, जो सरों पे यतीमों के दस्ते शफकत रखेगा। बेवाएं कह रही थी, बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला आ गया। कमजोर पुकार के कह रहे थे, हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। गुलाम कह रहे थे, हमें गुलामी से आजादी दिलाने वाला पैगंबर आ गया। हर तरफ खुशी का दौर दौरा था, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। उस साल परवरदिगारे आलम ने जहां जहां भी पैदाइश हुई, हर जगह लड़के की पैदाइश होती है। क्यों लड़के की पैदाइश हुई? इसका मतलब ये है, अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती वो जमीन में उसको जिंदा गाड़ देता, रोने की आवाज आती उस घर से। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, साल जो भी बच्चे पैदा हो, हर घर में लड़का पैदा हो। अल्लाह अकबर, ये रब का हुक्म था और हर घर में लड़के पैदा हुए। क्यों? इसलिए कि किसी घर से आज रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज मेरा महबूब आया है, हर घर से खुशियों की आवाजें आनी चाहिए। मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, रुसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रुसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। हर तरफ खुशी का दौर दौरा है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है, हर तरफ खुशियों का दौर दौरा है। जिब्रील की खुशी का आलम न पूछिए। आदम अलैहिस्सलाम और अंबिया किराम आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जिब्रील 3 झंडे लेकर के आए, एक खाना काबा की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा, एक आपने हजरत आमिना के मकान की छत पे गाड़ा, और एक रिवायत में है कि एक खाना काबा की छत पे और एक मशरिक में और एक मगरिब में गाड़ करके खुशी का इजहार किया। झंडा कब लहराया जाता है? जब जंगों में आप देखते होंगे, जब जिस कौम जो जंग जीत जाती है, जिस तरफ की फौज, वो अपनी फौज की तरफ से वो झंडा बुलंद करते हैं कि नहीं, कि हम फतह याब हो गए, हम जंग जीत गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक झंडा वहां गाड़ा जो दुनिया का आखिर है, और एक वहां गाड़ा जो दुनिया का इधर आखिर है, और एक बीचों बीच सेंटर जो खाना काबा है, पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर खाना काबा। एक झंडा उस पर गाड़ करके लहरा करके ये बता दिया कि आप वो पैगंबर आ गया है जिसकी हुकूमत मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, सारे जहान में जिस पैगंबर की हुकूमत होगी वो पैगंबर तशरीफ ला चुका है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अफसोस तब होता है, जब अफसोस का मकाम तब होता है जब इन झंडों को बिदअत बताया जाता है, जब सजावट को बिदअत बताया जाता है। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शादी का जब मौका आता है तो शादी से 1-2 दिन पहले सजावट होती है कि नहीं होती है? अरे इस बेटे की शादी का मौका आए, उस सजावट हो तो कोई एतराज नहीं होता। नबी की आमद पर गलियां सजा दी जाए तो एतराज के बौछार शुरू हो जाते हैं। समझ में नहीं आता ये नबी की मोहब्बत है या नबी से अदावत है। अरे आपने देखा होगा, अभी आपने पीएम साहब का हुक्म सुना था कि नहीं सुना था? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर की छत पे तिरंगा लहरा रहा था कि नहीं लहरा रहा था? तब किसी ने कोई हुक्म लगाया? तब किसी ने कुछ कहा? नहीं, कोई हुक्म नहीं लगाया गया। जहां नबी की आमद पे झंडा बुलंद किया, हुक्म लगने शुरू हो जाते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, 26 जनवरी आती है, हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? जब 15 अगस्त आती है, हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, हम देश की आजादी की खुशी मनाते हैं क्यों नहीं मनाते हैं? अरे सुनो, जब हम 15 अगस्त की खुशी मनाते हैं तो जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन की खुशी मनाते हो, जिस दिन सारी दुनिया आजाद हुई उस रबीउल अव्वल की खुशी क्यों नहीं मनाते?
अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। हर चीज की दलील है, हर चीज की दलील चाहिए। कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, बहुत सारी बातें ऐसी है अगर सवाल कर लिया जाए तो उनका जवाब देना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, दो गिरोह है, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी से अदावत करने वाले। कोई दलील की जरूरत नहीं, कोई बहसो मुबाहिसा की जरूरत नहीं। जो नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं, जो नबी की आमद पर खुशियों का इजहार करते हैं। देखो मक्के में खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे आलम में जब इबलीस को ढूंढा गया तो मक्के में एक पहाड़ है जिसे बू कुबैस कहते हैं, वहां अपना सर मार रहा था। इबलीस के चेलों ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर हर तरफ खुशी मनाई जा रही है, उधर इबलीस पहाड़ी में सर मार करके रो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं। जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, नबियों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, अहमद रजा क़यामत तक आशिकों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे नारे का मुझे बहुत सारी बातें कौम तक पहुंचानी है। नबी की आमद हुई, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। लेकिन आओ जरा देखो ये कौन नबी है? ये मेरा वो नबी है जब माँ के शिकम में थे बाप का साया सर से उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। अल्लाह अकबर, खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा दुनिया से चले गए। मौला उनके साथ ऐसा मामला, तो रब की रहमतों ने जवाब दिया। इनके वालिद का साया हमारी हिकमतों से उठा, इनकी माँ का साया हमारी हिकमतों से उठा, इनके दादा का साया हमारी हिकमतों से उठा। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनका दादा जिंदा होता, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहता, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का झंडा बुलंद किया। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहता, बेटा मेरी सितवत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं बेकसों का सहारा हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात, तकरीर खत्म। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा उदास बैठी थी। आमिना, आका तशरीफ लाए, अम्मी क्या बात? हजरत आमिना कहती है, बेटा तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है, अपने दादा से पूछो क्या हम यसरिब जा सकते हैं? तो आपके दादा ने इजाजत दे दी, जाओ। उम्मे ऐमन को साथ कर दिया, 6 साल की उम्र मेरे आका की है, एक काफिला जा रहा था उसी के साथ कर दिया। जब मकामे अबवा में पहुंचे तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, मकामे अबवा में पहुंचे तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो काफिले वाले बोले, आमिना अब हमें इजाजत दे दो, हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया, शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला
गया। अब वो चटियल मैदान, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी, बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है मेरे आका के साथ में, 6 साल की उम्र मेरे आका की है और साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। और हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो वक्त आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाली है हजरत आमिना, जब आपके ऊपर मौत का वक्त तारी हुआ तो मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया, अपनी माँ का सर दबाने लगे मेरे आका। अल्लाह अकबर। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। हजरत आमिना ने देखा कि आका रो रहे हैं, आंसू निकले हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पे फेर के कहती है, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। तू तो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आमिना कहती है, मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मेरे लाल सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। वह जिक्र बाप और मेरा जिक्र बाकी रहेगा। आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा, आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह वलद तोहरा, तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा हजरत आमिना ने और मेरे आका को गोद में लिया, प्यार किया मेरे आका को। और हजरत आमिना ने प्यार करने के बाद उम्मे ऐमन को देते हुए कहा, उम्मे ऐमन, आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। उम्मे ऐमन कहती है हजरत आमिना की आवाज रुक गई। हजरत आमिना की जब आवाज रुक गई तो नबी अपनी माँ का जिस्म पकड़ करके हिलाने लगे। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला करके कह रहे थे, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। एक टिकान पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे आका ने 6 साल की उम्र में उन्हीं पथरीली वादियों में रेतीली जमीन पर अपनी माँ की लहद बनाई, अपनी माँ की तुरबत बनाई। मेरे आका ने 6 साल की उम्र में, उम्मे ऐमन कहती है, जितना मैंने मोहम्मद को अपने माँ के जिस्म से लिपट करके रोते हुए देखा, उतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। आका अपनी माँ की तुरबत से लिपट लिपट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं लेकर के चलने लगी, एक टीले पे चढ़ रही थी, आका ने मुझसे हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रोने लगे। माँ क्या है, मदीने वाले मुस्तफा ने माओ की इज्जत बताई, मदीने वाले मुस्तफा ने माओ से प्यार करना सिखाया। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ जाता है, उस दिन कोई दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। सच्चे दिल से अगर कोई हमें दुआ देता है, वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को सच्चे दिल से दुआ देते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ जाए, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उड़ जाए, उस दिन कोई नहीं है जो मोहब्बत से बात कर ले। बेटा बाहर काम करने चला जाए, माँ बाप हैं कि रात को नींद नहीं आती जब तक अपने बेटे से बात नहीं कर लेते। माँ अपने बेटे से फोन पे बात करके पूछती, मेरे बेटे खाना खाया, मेरे बेटे तेरी तबीयत कैसी है। जब बेटा अपने आप को सही बताता है, तब माँ को चैन की नींद आती है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज ये नई जनरेशन नहीं समझती ना, आज की ये नई नस्ल नहीं जान पाती ना कि माँ बाप ने उनके लिए किया क्या है। कभी तुमको ये लगे ना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो अपने
वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज ये औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख ले, बाप से 10 मिनट बात करना पसंद न करे, जो पूरा IPL बैठ करके देखे और माँ से 4 बातें करना पसंद न करे, वो कौम क्या जाने कि माँ बाप ने कौन सी कुर्बानी उनके लिए पेश की है। आप इतना याद रखना, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, तो इतना याद रखना अपने वालिद के चेहरे की झुर्रियां देख लिया करो, अपने वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। रात के 3 बजे तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो नानपारा और बहराइच की तरफ। रात के 3-3 बजे ये ऑटो रिक्शा लेकर के रोड पे चलने वाला, अपनी जान हथेली पे लेके चलने वाला, तुम तो बिस्तर पे आराम से सो रहे हो और बाप रक्षा लेकर के गाड़ी लेकर के रोड पे पैसे जमा करने के लिए औलाद के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के रात में सवारियां ढो रहा है। ये एक बाप ही तो है। तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, ठंडा पानी पी करके फ्रिज से बोतल निकाल के आराम से बैठ करके मोबाइल फिल्में देख रहे हो, और बाप है कि शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के पूरे दिन धूप में खड़ा है ताकि 4 पैसे जमा हो जाए, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की जवानी पे वो पैसे काम आएंगे। प्यास लगे तो मस्जिद की टंकी से पानी पीने जाए, कोई कहे बराबर में दुकान है एक पानी की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेते, तो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। दूर जाकर के पानी पी के आता है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा करके पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। तुम्हारे पास कई जैकेटें मौजूद है, वालिद के पैरों में मोजे तक नहीं है, और वो शिद्दत के जाड़े में कोहरे में दूसरों के घरों पे काम करने जा रहा है। ईंटें लेकर के 3-3 मंजिल पे सर पे लेकर के चल रहा है। ये एक बाप ही तो है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी से नहीं गुजरता अपनी औलाद के लिए। आज ये औलाद नहीं जानती ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी, क्योंकि बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। औलाद क्या है बाप के लिए ये तब पता चलता है जब खुद की औलाद होती है ना। जब हमारी औलाद की कोई तबीयत खराब हो जाए, रात के 2 बजे 3 बजे अगर उसके पेट में दर्द भी उठ जाए ना, तो हम डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते हैं। रातों में डॉक्टरों को उठा करके हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। नानपारा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, रात में बहराइच लेकर के भागते हैं। बहराइच के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम लखनऊ लेकर के जाते हैं। लखनऊ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद तो कुछ नहीं होना चाहिए। यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही मेरा नूरे नजर है। बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर साहब क्या करूंगा। अल्लाह अकबर। ये खुद की औलाद जब बीमार पड़ी तो हम परेशान हो गए, खुद की औलाद को तकलीफ हुई तो हम परेशान हो गए। आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, आज तो अक्सर घरों में कारें हैं, गाँव में भी सवारियों का इंतजाम है। अरे अब से इन बुजुर्गों से पूछो 30-35 साल 40 साल पीछे तो पलट के जाओ, किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी। पूरे कई गांव इकट्ठे करते तो किसी एक के घर में मोटरसाइकिल मिलती। ये हाल था गुर्बत का। उस गुर्बत के दौर को याद कर दिया करो। आज तुम्हें ये लगे ना कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। आज जब हमारी औलाद बीमार पड़ गई हम परेशान हो गए। कभी देखो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बचपन में क्या किया होगा। जब हम बचपन में बीमार पड़े थे यही हमारा
बूढ़ा बाप है जिसके पैर में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के यहाँ लेकर के गया। माँ ने सर्दी में अपनी चादर अपने बेटे को उड़ा दी, खुद तो ठिठुरती हुई गई, लेकिन अपनी औलाद को सर्दी लगने नहीं दी। बारिश हुई, छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगते चले गए दोनों मियां बीबी, लेकिन औलाद को बारिश से भीगने नहीं दिया। कितनी कुर्बानियां देते एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए। हमने क्या किया, जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। उनके अपने कमरे में एसी लगा है, अपने कमरे में कूलर लगा है, अपने कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप है कि टीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? इतना याद रखना टिकान पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उठ गए, उस दिन कोई मोहब्बत से दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। हमारे उलमा फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है, उस दिन धूप भी परेशान करती है, हवा के गरम गरम थपेड़े भी परेशान करते हैं। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा, अरे धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, तो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो। माँ बाप बचपन में हमसे पूछते, बता मेरे लाल आज क्या खाएगा, बता मेरे लाल आज क्या खाना पसंद करेगा। हम अपने वालिद के सामने फरमाइश रखते हैं, अब्बा आज मुझे खाने में ये चाहिए। अगर मटन मांगा तो मटन बाप ला के देता, चिकन मांगा तो चिकन बाप ला करके देता। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए, क्या औलाद का कोई फर्ज नहीं बनता? एक बार अपने वालिद साहब से पूछ ले, अब्बा आज क्या खाना पसंद करोगे, बताइए आज आपका बेटा आपको ला करके देगा। वो खाना तो वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, वो तो औलाद की खुशी में खुश रहते हैं, वो तो औलाद को खुश देखना पसंद करते हैं। अरे तुमने अगर बाप का दिल रख लिया, हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी, तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। घर में माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला घरों में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह ताला घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। मैं बरेली शरीफ से आया, लोग मुझसे बोले हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। पीर साहब आ गए, उनके हाथ चूम के कहते हो पीर साहब हमारे लिए दुआ कर देना। इतना याद रखना, इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी आलिम की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके बूढ़े माँ बाप की दुआ कबूल होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपने माँ बाप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राजी करो। माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कर लो। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, नबी ने फरमाया जुमे के दिन जो बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उसने उनकी हयात में उनकी जियारत की। तो अपने माँ बाप की कद्र करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र जानो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं, उस दिन कोई दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। बाप आंगन में लगा हुआ पेड़ की तरह है। अल्लाह अकबर। माँ बाप बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं।
नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। आज बीबी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के अपने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। इतना याद रखना, बीबी की जन्नत शौहर की फरमाबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसकी माँ बाप की फरमाबरदारी में है। ये हमें फैसला करना है। अगर बीबी नाराज हो गई तो हमारा कुछ नहीं होगा, माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, उसका रसूल नाराज हो जाएगा। इसलिए हमें अपने माँ बाप को राजी करना है, हमें अपनी जन्नत बचा के रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप दुनिया से रूठ करके चले गए, माँ बाप इस हाल में दुनिया से चले गए कि वो हमसे नाराज थे, तो फिर हमको तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। उलमा फरमाते हैं कि अगर पैर पकड़ के भी माँ बाप को राजी करना पड़े तो राजी कर लो, पैर पकड़ के भी माँ बाप को राजी करना पड़े तो राजी कर लो। पहली बात तो वो वैसे ही राजी हो जाते हैं, कोई माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रहते। अगर औलाद माफी मांग ले तो वो अपने बच्चों को माफ फरमा देते हैं। उनके दिल में, उनके अंदर अल्लाह ने ऐसा दिल रखा है कि वो औलाद को परेशान नहीं देखना पसंद करते, वो हमेशा औलाद की खुशी चाहते हैं। मेरे आका अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रो रहे थे। मेरे आका ने अपनी माँ आमिना की तुरबत से लिपट करके रो करके हमको माँ का मकाम बता दिया, माँ की अजमत बता दी, माँ की शान बता दी। ये वही मक्का जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने अपनी बेटी से प्यार करके हमें बेटियों से प्यार करना सिखाया। नबी की कोई सगी बहन नहीं थी, दुर्रे यतीम थे, अपनी माँ के शिकम में अकेले परवान चढ़े। मेरे आका की एक रजाई बहन थी हजरत शीमा, जिनकी शादी मदीने में हुई थी। जब नबी के सहाबा ने जंग की उनके कबीले से, तो उनके कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार होकर के आए, तो उनके कबीले के लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे फिदिये के लिए, पैसे के। शीमा पैसे दे दो, तुम्हारे शौहर को पकड़ लिया है, उन्हें छुड़ा के लाएंगे। कहा किसने पकड़ा है? कहा मक्के से हिजरत करके मदीना आए हैं, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हजरत शीमा ने कहा क्या नाम बताया? कहा मोहम्मद। तो कहा ऐसा है, अगर वही मोहम्मद हैं जिन्हें मैं जानती हूं तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा तुम मुझे लेकर के चलो। जब लेकर के आए तो अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी के ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रख दी जाती थी। वो मकाम है मेरे नबी का कि अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब फरिश्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं तो बगैर इजाजत के अंदर नहीं जाते। हजरत शीमा ने देखा आका अंदर बैठे हैं, आप चली जा रही थी अंदर, तो सहाबाए किराम दरवाजे पे खड़े थे तलवार लेकर के। ओ दीवानी औरत कहाँ चली जा रही, तुझे पता नहीं है इमामुल अंबिया की बारगाह है। हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली वअलमू अना उख्तु नबीयकुम, मेरा रास्ता खाली कर दो, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। मेरा रास्ता खाली कर दो, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। नजरें झुक गई, तलवारें हट गई, अंदर गई हजरत शीमा। नजर पड़ी मेरे आका की, मेरे आका ने फरमाया बहन कैसे आना हुआ, बुलावा भेज देती मैं आ जाता। अल्लाह अकबर। कहा मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। नबी ने फरमाया सबको छोड़ दो, सबको रिहा कर दिया। सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा, मैं हर मामले में तुमसे मशवरा करता था, आज मेरी बहन मेरे दरवाजे पर आ गई, इसलिए मैंने उसकी दिलजोई के लिए सबको छोड़ दिया। तो सहाबाए किराम ने कहा आका हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान, आका हम मालिक व मुख्तार हैं, आप जो चाहे वो करें। मेरे आका ने जब बहन को रुखसत किया तो जोड़े भी दिए, घोड़े भी दिए, और भी खाने पीने के सामान दिए, सवारी दी, और फरमाया बहन मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हर वक्त खुला हुआ है। ये वही मक्का है ना जहाँ बहनों को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। नबी ने अपनी रजाई बहन से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना हमको सिखाया।
ये मेरे नबी की सीरत है। मेरे आका ने माँ से मोहब्बत करना सिखाया, बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया, बहनों से मोहब्बत करना सिखाया। वहीं मेरे आका ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीबियों से प्यार करना सिखाया। जब आखिरी वक्त में हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा आका मेरी मर्जी है कि मुझे कफन आपकी चादर का दिया जाए, तो नबी ने फरमाया खदीजा तुमने मेरा लिबास मांगा, अगर मोहम्मद से उनकी खाल मांगती तो मोहम्मद तुमको अपनी खाल अता फरमा देते। ये बीबियों से प्यार करना नबी ने सिखाया। तो बीबी पैर की जूती नहीं है, वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, वो माँ का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई है। अब तुम्हारे घर में भी उसे आराम नहीं मिलेगा तो वो आराम कहाँ तलाश करेगी। इसलिए अपनी बीबियों की भी कदर करो, अपनी बीबियों से मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका ने हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी हज जो आपने अपनी जिंदगी का फरमाया, उस मौके पे आपने 1.25 लाख सहाबा किराम के मजमे को मुखातब करके फरमाया मैं तुम्हें औरतों के हक में तुमको खबरदार करता हूँ, तुम अपनी बीबियों से मोहब्बत से पेश आना, तुम अपनी बीबियों के साथ में इंसाफ करना, तुम अपनी बीबियों से मोहब्बत से पेश आना, हुस्न सुलूक से पेश आना। ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे करके गए। अम्मी आयशा सिद्दीका कहती हैं आखिरी वक्त था मेरे आका का, मेरे गोद में आका का सर रखा हुआ था। आखिरी जो जुमले थे मेरे आका के, वो मेरे आका ये फरमाते हुए दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी रखना, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की हर हाल में पाबंदी करना। बताओ आज हम कितनी अपनी आका की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, आज हम कितना अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई, आदमी 3-3 हजार के टिकट खरीद के मुसलमान देखने के लिए गया। ये मुसलमानों का हाल हो गया है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, इनकी अमीरी देखना हो तो ब्याह शादी इनकी देखो, इनकी अमीरी देखना हो तो इनकी शादियों में खर्च करना देखो, और इनकी गरीबी देखना हो तो इनकी मस्जिदें देखो, मस्जिद के इमाम देखो, इनके मदरसे देखो। हमने मदरसे वीरान कर दिए, मस्जिदें वीरान कर दी, सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। गैरों की नजरें हमारे मदरसों पे टिकी हैं, गैरों की नजरें हमारी मस्जिदों पे टिकी हुई हैं। कभी लाउड स्पीकर पे पाबंदी लग रही है, कहीं अजान पे पाबंदी लग रही है, कहीं नमाज पे पाबंदी लगती जा रही है। हाल हो गया आज हमारा। हमने मस्जिदों को आबाद किया। एक यहूदी मुफक्किर का कहना है, एक यहूदी मुफक्किर का ये कहना है कि जिस दिन मुसलमान ईशा में और फजर में ऐसे जमा होने लगे जैसे वो जुमा और ईद में जमा होता है, तो उसे सरदारी करने से कोई नहीं रोक सकता, उसे हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये जलसा है, पता नहीं मेरी आपसे मुलाकात हो या ना हो, मैं आया एक पैगाम देने के लिए, शरीयत की बातें बताने के लिए। वो बातें मैंने नबी की सीरत की रोशनी में आप तक पहुंचा दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम पहले मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और मेरे बयान करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर के कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी